हेलो गाइस, मेरा नाम है कश्यप और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड आर्ट। तो डे 1 आज से आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं आज आपको वो सिखाने वाला हूँ जिससे कि एक आर्टिस्ट की जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ से वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करता है और एक अच्छा मास्टरपीस क्रिएट कर पाता है। उस चीज़ के पीछे किस किस प्रैक्टिस का हाथ होता है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। शायद आपको ये सब चीज़ नॉर्मल लगेगी, पर आगे जाके एक आर्टिस्ट इन्हीं सब चीज़ की हेल्प से एक मास्टरपीस क्रिएट कर पाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये चीज़ नहीं सीखते हो, डायरेक्ट किसी चीज़ को बनाने की कोशिश करते हो, जैसे किसी का आप डायरेक्ट फेस बनाने की कोशिश करते हो, वो आपसे मिस्टेक हो जाएगा, फिर वो आपसे अच्छा नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर सीखना ध्यान से, और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपने स्किप कर दिया तो फिर आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। अगर आपको सचमुच एक अच्छी ड्राइंग सीखनी है तो आपको पेशेंस रखना होगा एंड तक। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को लेट ना करते हुए चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपको शुरू में एक पेपर लेना है, कोई भी आप रफ ले सकते हो या फिर आप आपके नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने एक रफ पेपर ले लिया है और एक पेंसिल ले लेनी है कोई भी। और आपको आप जैसे मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते थे पहले, ऐसे बीच बीच में लाइन तोड़ तोड़ के, आपको लाइन नहीं तोड़नी है, आपको कंटिन्यू ऐसे फ्लो बना के लाइन एक बारी में ही ड्रॉ करनी है। उसको तोड़ तोड़ के नहीं बनाना है, एक बारी में, चाहे सीधी बने चाहे टेढ़ी बने, बट एक बारी में ही बनानी है, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट। और आपको ऐसे दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रोज़ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें आ गई तो आप इतने अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का हाथ होता है। एक जो आप मास्टरपीस देखते हो, जब वहाँ पे स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं तो वहाँ पे एक फ्लो होना चाहिए, तो यही सब चीज़ें वहाँ पे जाके काम आती है। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर करो, क्योंकि यही मेन सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं और इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप ऐसे दो डॉट लेके आप ऐसे उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो आपस में, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपसे ये चीज़ शुरू में नहीं हो पा रही तो आप ज़रा सा भी घबराइए मत, क्योंकि अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पर ये चीज़ें करनी ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो गाइस, अब बारी आती है सर्कल की। अब हमें सर्कल बनाना है, और स्टार्टिंग में आप शायद ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हो। जब हम छोटे थे तो ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करते थे, ऐसे तोड़ तोड़ के। पर अब हमें ये नहीं करना है। अगर हमें एक आर्टिस्ट बनना है और अच्छी ड्राइंग बनानी है तो हमें ऐसे पेपर पे फ्लो बनाना होगा। ऐसे एक बारी में सर्कल ड्रॉ करना होगा, चाहे जैसा भी बने, गोल बने, टेढ़ा मेढ़ा बने, जैसा भी बने, पर हमें एक बारी में बनाना होगा। और आपका सर्कल बनाते टाइम हाथ पर पूरा फ्लो होना चाहिए, आपका मूव करना चाहिए पूरा हैंड, आपकी एल्बो, आपका शोल्डर और पूरा हैंड आपका फ्लो में होना चाहिए, तभी सर्कल परफेक्ट बनेगा। और आपको बस एक बारी में ही ड्रॉ करना है। ये प्रैक्टिस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हम क्विकली कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ये सब वहाँ पे काम आती है। जैसे क्विकली कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है, किसी का फेस बनाना है या कुछ भी ड्रॉ करना है, तो वहाँ पे सब काम आता है। तो अब हम इलिप्स की प्रैक्टिस करेंगे। इलिप्स बनाते टाइम आपको ऐसे फ्लो बनाना है कि एक बारी में इलिप्स बन जाए, ऐसे आपको एक बारी में ड्रॉ करना है। इन चीज़ों को बिल्कुल भी बोरिंग ना समझे, क्योंकि ड्राइंग की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है। जो कोई बड़ा आर्टिस्ट बनता है यहीं से बिल्कुल स्टार्टिंग करता है। अगर आप मेरी प्रैक्टिस देखो तो मैं कम से कम, मैं ना 500 हज़ार पेज मैंने ऑलरेडी भरे हुए हैं। मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ इन सब चीज़ों की, क्योंकि ऐसे अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे पेपर पे अच्छा फ्लो रहता है हमेशा। और आपको ऐसे कर्व ड्रॉ करने हैं एक बारी में, जैसे मैंने बना रखे हैं, आपको कर्व बनाने हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट रियलिस्टिक पे आ जाए, हम रियलिस्टिक ड्रॉ करके देख ले, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम डायरेक्ट किसी चीज़ को बनाने की सोचते हैं।
हर चीज़ के पीछे बेसिक्स होता है, हर चीज़ के पीछे फंडामेंटल होते हैं, हमें सब सीखने पड़ते हैं, तब जाके हम एक मास्टरपीस क्रिएट करते हैं। तो अब हम गाइज बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब हमें बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स आपने शायद बचपन में ही बनाए हो, बट बॉक्स हमें स्केल से मतलब हम बचपन में स्केल से बॉक्स बनाते थे, बट हमें भी यहाँ पे डायरेक्ट बनाने हैं। कोई स्केल वगैरह का यूज़ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ड्रॉ करना है, चाहे जैसा भी हो। तो अब हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे। और ये सब चीज़ें आपको शायद ऐसे लग रहा हो कि भाई ये तो सब बचपन वाली चीज़ें सिखा रहे हैं, पर हर जब भी कोई इंसान बड़ा होता है तो उसके पीछे एक बच्चे का याद होता है। हमें बचपन में जो सीखा होता है वही सब हमें आगे तक पहुंचाता है। ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम छोटे थे तो हमें टूल दिए जाते थे कि स्केल से, कंपास से हम उन सब से ड्रॉ करते थे, पर हमें यहाँ पे कोई भी टूल का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें सब कुछ बनाना है। क्योंकि एक आर्टिस्ट सर्कल बनाने के लिए ना ही कंपास का यूज़ करता है और लाइन बनाने के लिए ना ही किसी स्केल का यूज़ करता है, वो डायरेक्ट ही बनाता है। क्योंकि आर्ट में ये सब चीज़ें क्विकली ड्रॉ करनी होती है, ना कि किसी टूल वगैरह से। तो इन सब को आप बिना किसी टूल के ही बनाएं, चाहे आपसे जैसे भी बने स्टार्टिंग में। और इन सब चीज़ों को ये ना सोचें कि भाई ये सब चीज़ें तो मतलब हमें थोड़ी आर्टिस्ट बनना है, हमें थोड़ी इतना बड़ा, हमें तो बस एक किसी का फेस वगैरह बनाना सीखना है। बात वो नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल भी पोर्ट्रेट बनाना सीखना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप नहीं बना सकते। और बनेगा भी तो आपसे परफेक्ट नहीं बनेगा, फिर ख़राब हो जाएगा। और अब हम ऐसे लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ऐसे जिग जैग की, ऐसे घुमा घुमा के एक बारी में जैसे भी बने हमें एक बारी में बनाना है। और फ्लो जितना अच्छा पेपर पे रहेगा उतना अच्छा बनेगा। ऐसे ना बनाएं, एक बारी में बनाएं, चाहे जैसा भी बने। वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ड्राइंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, कई कई घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और शेयर हो सके तो शेयर भी कर दिया करो। और चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इस चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको एक बटन ही दबाना होता है, सामने वाले थोड़ा मोटिवेट हो जाए और आप ऐसी वीडियो और ज़्यादा ला सके। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही।